हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 9.1 का 10th क्लास के लिए। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है, एक स्टेटमेंट दे रखी है। स्टेटमेंट में दे रखा है कि एक पॉइंट है ग्राउंड पे। जैसे ग्राउंड है, मान लिया कि ये ग्राउंड है, ये अपना ग्राउंड है। तो इस ग्राउंड पे ये पॉइंट है। दो चीज़ें होती है इसमें, एक एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब नीचे खड़े होकर ऊपर देखना, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब हम ऊपर खड़े हैं और नीचे की साइड में देख रहे हैं, तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है और यहाँ पे एक बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग है, कोई भी मान लिया इस टाइप से बिल्डिंग है, ठीक है। ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट है 20 मीटर, ठीक है, ठीक है। अब इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, कुछ ऐसे करके, या सिंपल लिया हमने, ये एक टावर है कुछ ऐसे करके यहाँ तक। ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, ठीक है। जैसे आपने कई बार देखा होगा दिल्ली वगैरह में घरों की छत पे टावर लगे होते हैं, तो उसी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे खड़ा होके उस बंदे ने क्या किया, एक बार तो यहाँ पे देखा इस पॉइंट पे, एक बार इस पॉइंट को देखा, ठीक है। तो देखा तो एक लाइन बनेगी, तो एक लाइन तो बन गई ये, और एक लाइन आ गई ये नीचे की साइड में, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जब इसने यहाँ पे खड़ा होके यहाँ देखा ना, तो ये एंगल बना 45 डिग्री का। जब इसने यहीं पे खड़ा होके टॉप पे देखा तो एंगल बना 60 डिग्री का। हमें इसकी हाइट बतानी है कितनी होगी। इसको नाम दे दो, इसका नाम ए, ये नाम बी, सी, डी, ठीक है। तो अब सिंपली मेरे पास ट्रायंगल क्या बनी, ये बन गई ए, बी, सी और डी, ये ट्रायंगल बन गई। मुझे ए से बी की हाइट निकालनी है कि कितनी होगी। दो ट्रायंगल्स आपको इसमें दिख रही है, एक ट्रायंगल का नाम है ए सी डी, एक ट्रायंगल का नाम है बी सी डी। इस बात का ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि हमें इसमें वही ट्रायंगल लेनी है जिसमें एंगल 90 डिग्री का हो। 90 का कहाँ पे है, ये, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ली मैंने ए सी डी, बड़े वाले ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल कितना है, 60 का है। तो इसमें मैंने लिया ए सी अपॉन में सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी अपॉन में सी डी। ए सी क्या हो गया, परपेंडिकुलर, सी डी बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, टेंजेंट। ये हो गया tan 60 डिग्री। ए सी को हम लिख सकते हैं, ए सी को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस में बी सी, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है, लिख सकते हैं। तो मैंने इसको लिख दिया ए बी प्लस में बी सी अपॉन में सी डी, और दिस इज इक्वल टू tan 60 होता है √3, ठीक है। यहाँ तक इसको सोल्व किया, इसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, बस, ठीक है। अगले ट्रायंगल पे चलिए। नेक्स्ट जो ट्रायंगल है वो है बी सी डी। तो इन ट्रायंगल बी सी डी, इसमें क्या है, बी सी अपॉन में सी डी, बी सी अपॉन में सी डी। अब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो एंगल कितने का बना, यहाँ पे एंगल है 45 का। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, 10। तो दिस इज इक्वल टू tan 45। सभी को पता है tan 45 कितना होता है, 1। बी से सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20। तो 20 अपॉन में सी डी इक्वल टू 1। अब ये डिवाइड में है तो उस साइड में जाके मल्टीप्लाई में, दिस इम्प्लाइज
सी से डी की वैल्यू आ गई मेरे पास 20, ठीक है। बी से सी की वैल्यू भी कितनी है यहाँ पे, बी से सी गिवन है 20 मीटर, सी से डी भी आ गया मेरे पास 20 मीटर। अब मैं क्या करूँ, अब ये वैल्यूज मैं इसमें पुट कर दूँ, ए से बी मुझे निकालना है, प्लस में बी से सी की वैल्यू कितनी है 20, सी से डी की वैल्यू हमने अभी निकाली, कितनी आई है 20, इज इक्वल टू √3, ठीक है। अब ये डिवाइड में है तो उस साइड में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, दिस इम्प्लाइज ए बी प्लस में 20 विच इज इक्वल टू 20√3। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ए बी की, ए बी ये, तो ये जो टर्म है उस साइड में जाके माइनस ए बी इक्वल टू 20√3 माइनस 20 एंड विच इज इक्वल टू 20 कॉमन √3 माइनस 1, और ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। किसकी हाइट आ गई, टावर की हाइट आ गई, कितनी आ गई 20 इंटू √3 माइनस का 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टेटमेंट क्या है कि मेरे पास एक तो स्टैचू है, एक है पेडेस्टल, मीन्स जिसके ऊपर स्टैचू खड़ा होता है, जो उसके नीचे चबूतरा सा होता है, इसको पेडेस्टल बोलते हैं। हमने मान लिया कि कुछ इस टाइप से पेडेस्टल है, ठीक है, और यहाँ पे कोई स्टैचू खड़ा है, ये स्टैचू हो गया, ठीक है, हाँ ठीक है। अब ये ग्राउंड है, ग्राउंड का ये पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है, स्टैचू है, और ये क्या है, पेडेस्टल है, ठीक है। पेडेस्टल को मैं पी से डिनोट कर देता हूँ, स्टैचू को एस से, ठीक है। ये स्टैचू है और ये पेडेस्टल है, ठीक है। अब ये पॉइंट है ग्राउंड पे, इसने स्टैचू के टॉप पे देखा, स्टैचू का टॉप कहाँ पे है, ये रहा, तब भी एक एंगल बना, और पेडेस्टल के टॉप पे देखा तब भी एक एंगल बना। पेडेस्टल का टॉप कहाँ पे है, ये रहा, यहाँ पे देखा तब भी एक एंगल बना, तो यहाँ पे देखा तो एंगल बना 45 डिग्री, और यहाँ देखा तो एंगल बना 60 डिग्री। सेम पीछे जो क्वेश्चन था, सेम कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। अब कंडीशन क्या है कि जो स्टैचू है ना, इसकी हाइट दे रखी है 1.6 मीटर, और जो पेडेस्टल है इसकी हाइट हमें निकालनी है। अगर अब सिंपल ट्रायंगल बना दें हम इसको, इस साइड को इरेज करके, तो ये जो सिंपल ट्रायंगल बनी इसका नाम हो गया ए, ये बी, सी और डी। यहाँ पे एंगल है कितना, 90 का, ये 1.6 है ए से बी, बी से सी हमें फाइंड करना है। तो ट्रायंगल्स हम लेके चलेंगे इन ट्रायंगल, पहले ये वाले ट्रायंगल लेके चलते हैं, नीचे वाली बी सी डी, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा मेरे पास, बी सी अपॉन में सी डी, बी से सी अपॉन में सी से डी। ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन ए बेस क्या हो जाता है, टेंजेंट। एंगल कितना है, 45 डिग्री का दे रखा है ना, लिख दिया यहाँ पे। बी से सी की वैल्यू कितनी है, पता ही नहीं। सी से डी की कितनी है, नहीं पता, ठीक है। लेकिन tan 45 के कितना होता है इसका पता है, कितना होगा 1 इक्वल टू 1। ये डिवाइड में है तो उस साइड में जाके मल्टीप्लाई में, दिस इंप्लाइज बी सी इज इक्वल टू सी डी। यहाँ से एक तो बात आ गई कि बी सी और सी डी दोनों इक्वल होंगी, ठीक है। उसके बाद हमने ट्रायंगल ली ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, यहाँ पे आ गया ए सी अपॉन में सी डी, ए से सी अपॉन में सी से डी, विच इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। कंप्लीट एंगल कितने का है, 60 का है। तो ए से सी
ये है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस में बी सी। इसको हमने लिख दिया ए बी प्लस बी सी अपॉन में सी डी। tan 60 कितना होता है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, ठीक है। अब C से D किसके इक्वल है, बी सी के, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, B से C। A से B किसके इक्वल है मेरे पास, A से B गिवन है 1.6 मीटर। दोनों वैल्यूज पुट कर दो, ए बी की जगह 1.6 मीटर, सी डी की जगह बी सी। तो 1.6 प्लस में बी सी अपॉन में बी से सी। ये बी से सी कहाँ आया, सी डी को बी सी पुट कर देगा। ठीक है, किसके इक्वल है, √3 के। ठीक है, अब ये डिवाइड में है तो उस साइड में जाके मल्टीप्लाई में 1.6 प्लस बी सी विच इज इक्वल टू बी सी √3। ये प्लस है तो उस साइड में जाके माइनस, तो मेरे पास आ जाएगा 1.6 इक्वल टू बी सी √3 माइनस में बी सी। और इस चीज़ को हम लिख सकते हैं √3 - 1 इंटू में बी सी। अब ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इस साइड में आगे डिवाइड में हो जाएगी, तो b से c की वैल्यू मेरे पास आ गई 1.6 अपॉन में √3 - 1। क्या ये आंसर आ गया, आ तो गया, लेकिन दिक्कत क्या है कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ गया। अब इरेशनल नंबर तो डिनोमिनेटर में हो ही नहीं सकता, तो इसका रैशनलाइज करना पड़ेगा। √3 + 1 अपॉन में √3 + 1। ठीक है, ऊपर तो एज इट इज 1.6 इंटू में √3 + 1। नीचे क्या हो गया, √3 का स्क्वायर, a - b a + b। ये किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर - b स्क्वायर के। तो यहाँ पे आ गया √3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। तो b से c जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1.6 √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 कितना हो गया, 2। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, 2 लिख दूंगा। 2 से जब इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 0.8। तो b से c की वैल्यू अब लास्ट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, b से c की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 0.8 इंटू में बी सी इक्वल टू 0.8 √3 + 1। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इससे काटने के बाद ये वैल्यू आ गई थी, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये हमारा आंसर है। मीन्स जो पेडेस्टल था बी से सी उसकी हाइट कितनी आ गई, 0.8 इंटू में √3 + 1। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया, ज़मीन है हमारे पास। ज़मीन तो सभी के पास होती है, हम ज़मीन पे ही चलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ज़मीन है इस पे एक साइड में तो एक बिल्डिंग है, एक साइड में एक टावर है, दो चीज़ें। तो मान लिया कि यहाँ पे ये टावर है और यहाँ पे बिल्डिंग है। ठीक है, दो चीजें हो गई। अब दिक्कत क्या है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि ऐसे हो सकता है। प्रॉब्लम यह है कि जब किसी बंदे ने यहां पे खड़ा होके इस बिल्डिंग के टॉप पे देखा यहां, तो एंगल बना 30 डिग्री का। सेम टाइप से किसी बंदे ने यहां पे खड़ा होके जब इस पे देखा तो एंगल बना 60 डिग्री का। ठीक है, ये जो टावर है इसकी हाइट तो दे रखी है 50 मीटर है। ये जो बिल्डिंग है ना इसकी हाइट निकालनी है कि भाई ये कितना ऊंचा होगा।
ऊंची बिल्डिंग, जो बिल्डिंग की हाइट है वो कितनी होगी। ठीक है, इसको नाम दिया ए बी सी डी। इतना हो गया। ट्रायंगल ली हमने ये वाले, यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी, ये वाली ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, इसमें ये कंप्लीट ट्रायंगल है। यहाँ पे गिवन है कि जो ए से बी है वो कितना है 50 मीटर। ए से बी कितना दे रखा है 50 मीटर दे रखा है। हमने यूज किया ट्रिग्नोमेट्री का, तो ए बी अपॉन में बी सी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस विच इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। ए से बी की वैल्यू है 50, बी से सी फाइंड करना है। tan 60 कितना होता है √3। इतना हो गया। ठीक है, इसके अपॉन में 1 है। ऐसा हम कर सकते हैं कि ये तो इस साइड में जाके मल्टीप्लाई में हो जाए और ये यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाए। कर सकते हैं ऐसा, तो ऐसा ही हम करेंगे। क्या किया, दिस इंप्लाइज 50 अपॉन में √3 इक्वल टू बी से सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन अब आप कहोगे कि ये तो इरेशनल नंबर है √3, तो इसका रैशनलाइज करो। हम अभी इसका रैशनलाइज नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे बी सी की वैल्यू थोड़ी ना चाहिए। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, सी से डी की, बिल्डिंग की हाइट चाहिए मुझे। तो ये फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है यहाँ पे। इससे आगे भी हमें सोल्व करना है। ए का यूज नहीं करना। अब हमने ट्रायंगल ली डी सी बी। इसके बाद इन ट्रायंगल डी सी बी, इसमें भी डी सी अपॉन में बी सी, डी सी अपॉन में बी सी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस विच इज इक्वल टू 10। और एंगल कितना है यहाँ पे 30 का। ठीक है, तो अब हमने जो ट्रायंगल ली है ये वाली ली है कंप्लीट ट्रायंगल। डी से सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इक्वल टू डी सी अपॉन में बी से सी की वैल्यू भी मुझे फाइंड करनी है। वैसे तो यहाँ पे निकली हुई है। ठीक है, tan 30 किसके इक्वल होता है 1 अपॉन में √3 के इक्वल होता है। ठीक है, ये बात हुई भाई। तो अब देखो, ये डिवाइड में है तो उस साइड में जाके मल्टीप्लाई में हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा, कर दो। तो डी सी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से बी सी अपॉन में √3, या फिर मैं इसको ये लिख दूँ 1 अपॉन में √3 इंटू में बी सी। क्या दिक्कत है, कोई भी तो दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं ऐसा। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि डी सी इज इक्वल टू 1 अपॉन में √3 और बी सी की वैल्यू तो यहाँ पे निकाल रखी है मैंने, इसमें पुट कर दी वो वैल्यू, तो यह आ जाएगा 50 अपॉन में √3। और मुझे पता है √3 की √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आएगा 3 के। तो ये आ गया 50 अपॉन में 3 मीटर। किसकी हाइट आ गई, बिल्डिंग की हाइट आ गई कितनी 50 अपॉन में 3 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया, एक सड़क दे रखी है। मान लिया कि सड़क यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सड़क की ब्रेथ है, सड़क की चौड़ाई है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई भी दे रखी है कितनी। अगर मैं इसको ए नाम दे दूँ और इसको बी नाम दे दूँ तो ए से बी का डिस्टेंस कितना दे रखा है 80 मीटर दे रखा है। इतनी चौड़ी सड़क है, मीन्स काफ़ी चौड़ी है। ठीक है, फिर उसका तो हम क्या कर सकते हैं। अब आगे दिया है कि जो पॉइंट ए है यहाँ पे एक पोल है, ऐसे पॉइंट बी पे भी एक पोल है ऐसे। साथ में दिया कि दोनों पोल्स की जो हाइट है वो सेम है। ठीक है,
मीन्स ये पॉइंट मान लिया सी है, ये पॉइंट मान लिया सी है और ये पॉइंट डी। दोनों पोल्स की हाइट इक्वल है। अब कहा कि कोई एक पॉइंट है ए से बी के बीच में, मान लिया कि पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट का नाम लिया हमने P। एक P पॉइंट है जो A और B के बीच में है, बिल्कुल मिड पॉइंट नहीं है, वो कहीं पे भी है, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं पे भी हम ले सकते हैं अपनी मर्जी से। मैंने इसको यहाँ पे ले लिया। अच्छा, इस पॉइंट पे खड़ा होके जब इसने इसको देखा C को, तो एंगल बना 30 का, और इसी पॉइंट पे खड़ा होके जब इसने इसको देखा तो ये एंगल बना 60 का। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है कि इसकी हाइट निकालो भाई, और यहाँ पे कितना डिस्टेंस इनके बीच में है ये निकालना है। निकाल सकते हैं, इजीली निकाल लेंगे। हमने मान लिया कि जो A से P है वो मान लिया x है, ये कंप्लीट 80 है, तो P से B कितना हो जाएगा 80 माइनस x। इसको हम ऐसे लिखेंगे, A से B इज इक्वल टू 80 मीटर। ए बी को हम लिख सकते हैं ए पी प्लस में पी बी इक्वल टू 80। हमने लेट किया कि ए से पी जो है वो x मीटर है, तो x प्लस में पी बी इक्वल टू 80 मीटर। तो p से b की वैल्यू आ गई यहाँ पे 80 माइनस में x मीटर, इतना हो गया। ठीक है, इसके बाद तो सिंपली वही, एक बार ये ट्रायंगल लेनी है, एक बार ये ट्रायंगल। हमने ये ट्रायंगल ली, इसका नाम क्या है ADP। इन ट्रायंगल ADP परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो मेरे पास आ गया DA अपॉन में AP विच इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। DA की वैल्यू तो है नहीं मेरे पास, लिख दिया जी टीज। AP को मैंने x मानना है, tan 60 कितना होता है √3, तो DA की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास √3x आ गई। एक बात और भी मुझे गिवन है, यहाँ पे गिवन है, ऊपर ही लिख दो कि जो A से D है ना वो इक्वल है BC के। मीन्स ये टावर और ये टावर दोनों की हाइट सेम है, पोल मान लो या टावर मान लो, जो भी है, पोल्स दे रखे हैं वैसे, ये पोल और ये पोल दोनों की हाइट सेम है बिल्कुल। ठीक है, तो DA की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने ट्रायंगल ली CBP। इन ट्रायंगल CBP इसमें भी सेम BC अपॉन में BP, BC अपॉन में BP विच इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। B से C की वैल्यू तो है नहीं हमारे पास। ठीक है, तो हमने लिख दिया BC। B से P की वैल्यू है कितनी 80 माइनस में x, और tan 30 कितना होता है 1 अपॉन में √3। सेम काम यहाँ डिवाइड में है तो इस साइड में जाके मल्टीप्लाई में, दिस इम्प्लाइज B से C की वैल्यू कितनी आ गई 80 माइनस में x अपॉन में √3। अब देखो DA और BC दोनों इक्वल है ना, अगर इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लो इक्वेशन सेकंड, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें मिला कि √3x इक्वल टू 80 माइनस में x अपॉन में √3। अब ये √3 यहाँ पे डिवाइड में है तो इस साइड में आके मल्टीप्लाई में, ये हो गया √3 इंटू में √3x इक्वल टू 80 माइनस में x, दोनों की मल्टीप्लाई की तो 3x हो गया। ये माइनस का है, इस साइड में आगे प्लस का x हो गया इक्वल टू 80 हो गया। कितना हो गया 4x इक्वल टू 80, और x की वैल्यू कितनी आ गई 80 अपॉन में 4 विच इज इक्वल टू 20। ठीक है, दिस इम्प्लाइज A से P क्या था x बेटा, तो A से P कितना आ गया x की वैल्यू कितनी है 20,
और P से B की वैल्यू कितनी आ गई 80 माइनस में 20, ये कितना हो गया 60। अगर मैं वैल्यू निकालूं AD की, ठीक है, A से D, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी √3x और x की वैल्यू कितनी है 20, मीन्स के 20 √3 आ गई। और AD BC तो दोनों इक्वल है, मीन्स जो पोल है उसकी हाइट कितनी आ गई 20 √3 और ये डिस्टेंस आ गया 20 और ये डिस्टेंस आ गया 60।